हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 5 की एक्सरसाइज नंबर 1, जो क्या है एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज 5.1 अपनी पिछली क्लास के ऊपर बेस्ड है, जिसमें अपन ने क्या सीखा, एपी होता क्या है, निकालते कैसे हैं, उसमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, उसकी नेक्स्ट टर्म्स कैसे निकालते हैं, ये अपन ने पिछली क्लास में सीखा था। और एक्सरसाइज 5.1 पूरी की पूरी उसी चीज के ऊपर बेस्ड है। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड वाई। मतलब जो नीचे सिचुएशंस दी हुई है उसमें से किस किस में एपी बन रहा है, अपन को ये पता करना है। तो चलो शुरू करें अपना पहला क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट क्या बोल रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब जो फर्स्ट किलोमीटर है उस पर तो कितना है, 15 रुपये फिक्स है, फिर आप जितना भी किलोमीटर चलोगे उसका आपको 8 रुपये किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो सॉल्व करें इसको। तो देखो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल्स टू 15, फॉर सेकेंड किलोमीटर इक्वल्स टू 15 प्लस 8, तो कितना हो गया ये 23 रुपीज़। फॉर थर्ड किलोमीटर 23, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 प्लस 8, तो कितना हो गया 31। फॉर फोर्थ किलोमीटर 15 प्लस 8 और फिर अगेन प्लस 8, तो कितना हो गया ये 39। और फॉर फिफ्थ किलोमीटर 15 प्लस 8 एंड प्लस 8, तो ये कितना हुआ 47। इतना ही हुआ ना, बिल्कुल इतना ही हुआ। तो अपनी एपी क्या बनी, एपी इज तो अपना सीक्वेंस क्या बना, तो सीक्वेंस बना है अपना 15, 23, 31, 39 एंड 47, और ये इसी तरह आगे चलता रहेगा। तो इसमें एक बात देखो, हर बार अपन क्या कर रहे हैं +8, इसमें +8 किया, फिर इसमें 2 बार ऐड की 8 किया, फिर इसमें 3 बार 8 किया, फिर इसमें 4 बार 8 को ऐड किया। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सब में सेम आ रहा है। अगर इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो 23 माइनस 15 कितना हुआ 8, 31 माइनस 23 8, 39 माइनस 31 8, 47 माइनस 39 8। सो डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। ठीक है भाई, आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया, अपना एपी है। इसी तरह सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो इसको देखो, लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 64। ठीक है,
और उसमें क्या बोल रहा है, हर बार 1/4 रिमूव कर रही है। तो इसका 64 का 1/4 कितना हुआ, यहाँ अपन रफ वर्क कर लेते हैं। 64 का 1/4 होता है 4, तो ये हो गया 16। तो 1/4 रिमूव करने पर ये होगा 64 माइनस 16 इक्वल्स टू कितना बचा, 48। फिर 48 का 1/4 12, 48 माइनस 12 इक्वल्स टू कितना बचा, 36। अगेन 36 का 1/4 माइनस 9 इक्वल्स टू 27। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। तो अपना सीक्वेंस क्या बना, सीक्वेंस बना 64, 48, 36, 27 एंड सो ऑन। तो इसमें डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 16 का, इनके बीच में 12 का, इनके बीच में 9 का। तो डिफरेंस सेम है क्या, नहीं। सो डिफरेंस is not same, therefore it is not an AP। आई बात समझ में, क्या किया अपन ने, इसमें डिफरेंस सेम था तो ये AP है, इसमें अपन ने डिफरेंस निकाला तो अलग अलग आ रहा है, तो डिफरेंस सेम नहीं है तो वो क्या होगा, AP नहीं होगा। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट थर्ड क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट Rs 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाई ₹15 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब जो फर्स्ट मीटर है उसकी कॉस्ट कितनी है 150 और अगले हर मीटर की कॉस्ट 50 रुपये बढ़ जाती है। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट थर्ड, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर इक्वल्स टू 150, सेकेंड मीटर equals to 150 plus 50 which is equals to 200, third meter 150 plus 50 plus 50 equals to 250, fourth meter 150 plus 50 plus 50 and plus 50 equals to 300, and fifth meter equals to 150 plus 50 plus 50 plus 50 equals to 350। तो अपना सीक्वेंस क्या बना, सीक्वेंस बना 150, 200, 250, 300 एंड 350। ये अपना क्या बना, सीक्वेंस बना। तो ये एपी है या नहीं है, कैसे, बिल्कुल एपी है। कैसे, 50 का डिफरेंस, इनके बीच में भी 50 का डिफरेंस, इनके बीच में भी 50 का डिफरेंस और इनके बीच में भी 50 का डिफरेंस। यहाँ देख लो ना अपन क्या किया, यहाँ पे एक बार 50 को जोड़ा, यहाँ 2 बार 50 को जोड़ा, यहाँ 3 बार 50 को जोड़ा और यहाँ 4 बार 50 को जोड़ा। सो डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। आई भी बात समझ में, तो ये क्या होगा, AP होगा।
इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट बोल रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो देखो पार्ट फोर्थ, अमाउंट एट स्टार्टिंग, कितना स्टार्टिंग में अमाउंट 10,000, आफ्टर 1 ईयर 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 10,000 का 8%, 2 जीरो से 2 जीरो गए तो कितना हुआ? 800 रुपये लगा पहले साल का। तो फर्स्ट ईयर में टोटल अमाउंट कितना बना? 10,800। ठीक है। आफ्टर सेकेंड ईयर $10,800 अमाउंट हो गया अपना पहला प्रिंसिपल, इसका 8%, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 108 इंटू 8, 8 8 जा 64, 6 864। तो ये कितना हुआ? 11,664। तो सीक्वेंस क्या हुआ? पहले था 10,000, फिर हुआ 10,800, फिर हुआ 11,664। तो यहाँ तो डिफरेंस कितना हुआ? 800 का, लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना हुआ? 864 का। सो difference is not same, therefore it is not an AP। जब डिफरेंस सेम नहीं होगा तो AP नहीं होगा। आई बात समझ में? तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट है पूरे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन एज फॉलोज। मतलब इसमें अपन को फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। अपन को इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, मतलब अगली 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो करते हैं। क्वेश्चन सेकंड पार्ट फर्स्ट, ए क्या दे रखा है पार्ट फर्स्ट में? ए दे रखा है 10 और कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है 10। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी? ए तो हो गया 10, A1 क्या होगा? 10 + 10 = 20, A2 20 + 10 = 30, A3 30 + 10 which is equals to 40, और A4 40 + 10 = 50। तो AP क्या बना? AP बना 10, 20, 30, 40 एंड 50। आई बात समझ में? ए अपन को 10 दिया हुआ था और अपन ने उसकी अगली नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर ली। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में ए दिया हुआ है -2 एंड डी दिया हुआ है 0, मतलब कॉमन डिफरेंस 0 है। तो ए हो गया -2, A1 हो गया -2 + 0 = -2, A2 भी -2
प्लस 0 इक्वल्स टू -2, A3 -2 प्लस 0 इक्वल्स टू -2, A4 -2 प्लस 0 इक्वल्स टू -2। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना ये A2 है, ये A3, ये A4 और ये A5। इसी तरह इसमें भी ये A2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो इसमें AP क्या बना? -2, -2, -2, -2 एंड -2। क्यों? क्योंकि देखो कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है इसमें, अपन को कॉमन डिफरेंस 0 दे रखा है। अब किसी भी चीज़ में 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, चेंज थोड़ी होगा। तो -2 में कितनी बार भी 0 ऐड कर लो तो क्या आएगा? -2 ही आएगा। तो इसका थर्ड पार्ट देखो, A दे रखा है इसमें 4 एंड D दे रखा है -3। तो A1 इक्वल्स टू 4, A2 इक्वल्स टू 4 - 3 विच इज इक्वल्स टू 1, A3 इक्वल्स टू 1 - 3 विच इज इक्वल्स टू -2, A4 इक्वल्स टू -2 -3 -5 हो गया, A5 इक्वल्स टू -5 -3 -8। तो AP बना 4 1 -2 -5 -8 एंड सो ऑन। आई बात समझ में? तो ये थे अपने क्वेश्चन सेकंड के 3 पार्ट। लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। इसमें A क्या दे रखा है? 1 और D है 1/2, या फिर इसको 0.5 भी लिख सकते हैं। तो A1 तो क्या हो गया? 1 हो गया, A2 1 + 0.5 विच इज इक्वल्स टू 1.5, A3 1.5 + 0.5 इक्वल्स टू 2, A4 2 + 0.5 equals to 2.5, A5 equals to 2.5 + 0.5 equals to 3। So AP बना 1 1.5 2 2.5 3 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया अपने क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। क्या क्या इसमें A दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, अपन को नेक्स्ट 4 टर्म्स पता करनी थी। तो 4 टर्म्स कैसे पता करी? प्रीवियस टर्म के अंदर डिफरेंस जोड़ा, प्रीवियस टर्म के अंदर डिफरेंस जोड़ा, प्रीवियस टर्म के अंदर डिफरेंस जोड़ा और इसी तरह से AP बना लिया। आई बात समझ में? तो ये थी अपनी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।